चलो, तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से तुम्हारा सारा मतलब जितना पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन का बन सकता है, ठीक है, यही क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी रिवीजन करना होगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही क्वेश्चन उठाना, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो एक्स ऑफ एस तुमको दिया है, एक्स ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई क्या एस माइनस 1, ठीक है, इंटू एस प्लस 2 इंटू एस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। अब तुमको इसमें बोला गया है कि इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, कैलकुलेट एक्स टी, ठीक है, कैलकुलेट एक्स टी। अब एक्स टी का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है, तो हम लोग इसको देखेंगे कितना टाइप से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने से पहले तुमको पोल निकालना पड़ता है। तो पोल बताओ इसमें क्या क्या हो जाएगा। एस इक्वल टू 1 होगा, -2 होगा, और दूसरा तुम्हारा ये रिपीटेड पोल है क्या 4,4, ये एक ही बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, 4,4, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है, इसको तुम ये करो, मार्क करो, किसमें, आरओसी में, सॉरी हाँ आरओसी में। अब देखो पोल बताओ, एक तो 1 में है, चलो सही है, फिर 4 में है, ठीक है, और तुम्हारा एक -2 में है, ग्रेट। अब इसमें ये कर दो लंबा लंबा, अगर इसमें ये स्ट्रिप बना दो स्ट्रिप फॉर्म में, ताकि तुम इसको रीजन वाइज इसको डिवाइड कर पाओ, है ना। तो चलो इसको ये कर देते हैं, ये है तुम्हारा 4, ठीक है। बताओ इसमें कितना रीजन बन रहा है, कोई बता पाओगे कितना रीजन बन रहा है, देखो तो समझ में आ रहा है, बताओ कितना रीजन होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करो पॉसिबल आरओसीज, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, पॉसिबल, हाँ 4 पॉसिबल आरओसीज। बताओ पहला आरओसीज कौन सा बनेगा, सबसे पहला बनेगा तुम्हारा ये वाला, सबसे पहला है रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन व्हाट, -2, ठीक है। बोलो दूसरा आरओसी, बोलो क्या बनेगा, दूसरा आरओसी बनेगा तुम्हारा ये स्ट्रिप, क्या -2 से लेके, यानी रियल पार्ट ऑफ एस कहाँ, -2 से लेके 1 तक, ठीक है। अब बताओ तीसरा आरओसी बनेगा तुम्हारा, तीसरा आरओसी क्या बनेगा, तीसरा आरओसी बनेगा ये वाला 1 से लेके 4, 1 से रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन 4, और तुम्हारा जो फोर्थ बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा तुम्हारा, कौन सा कलर बच गया, ब्लू बच गया, ये बच गया ये रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन 4, यानी रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन 4। अब हमको यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ निकल सकता है हर इन्वर्स के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके इन्वर्स निकालेंगे, जितना क्वेश्चन है सबका, ठीक है। बोलो क्लियर है, बोलो ये आरओसी वाला पार्ट क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन, या फिर हो सकता है तुमको चारों के लिए निकालना पड़े, ठीक है, या फिर तुमको एक एक करके सबका निकालना पड़े, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर वाला भी हटा देते हैं, ठीक ना, इसको सिंगल ही रखो, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो, तब फिर भी यही आरओसीज होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मान लो क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा, एक तो तुम इकट्ठा चारों का निकाल सकते हो, और मान लो क्वेश्चन भी दिया रहेगा, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कॉमन है हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ से तुमको सिर्फ दिया रहेगा पहला पार्ट, मान लो दिया हुआ है कैलकुलेट एक्स टी सच दैट इट इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है, कैलकुलेट एक्स टी सच दैट क्या इट इज़, अच्छा एक एक करके सबसे पहले लेते हैं, इट इज़ कॉजल, ठीक है, कॉजल सिग्नल, ठीक ना। अब कॉजल सिग्नल के लिए तुम क्या लोगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखो, कॉजल सिग्नल के लिए राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल किस में आता है, ये वाला केस 4 है ना। तो यहाँ पे लिख दो आरओसी, हम एक एक करके, हाँ अगर तुमको बोला कॉजल सिग्नल तो उसके लिए आरओसी क्या हो जाएगा, आरओसी रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन 4। अब जो तुम्हारा सिग्नल दिया हुआ था एक्स ऑफ एस, उसको तुमको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लोगे, मान लो पहला वैल्यू ए आ रहा है, ए बाई एक करके बोलो क्या है, s-1,
ए बाई एस माइनस वन, ठीक है, प्लस अब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो तो पार्शियल फ्रैक्शन से कन्वर्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, वो तो तुम लोग कर लोगे, है ना, इसे निकालते हैं बी बाई ये क्या है दूसरा एस प्लस टू और एस माइनस फोर, बी बाई एस प्लस टू प्लस सी बाई एस माइनस फोर। यहाँ से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके निकालते थे, याद है ना, ये सब तुम लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, या जेड ट्रांसफॉर्म का प्लेलिस्ट में देखना, वो इन्वर्स ये पार्शियल फ्रैक्शन पूरा अच्छे से बताएं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ए बी सी का वैल्यू, हम अभी जस्ट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे तुम क्या करो, तुमको क्या निकालना, कॉजल सिग्नल, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन 4, यानी ये जो सिग्नल है इससे देखो इसको कैसे कैसे बनाओगे, ऐसे एक काम करना, ऐसे इसको मार्क कर लेना, ऐसे मार्क कर लिए, ये मेरा हो गया 4, ये हो गया मेरा एक तो 1 है और एक तुम्हारा -2 है। अब एक चीज़ समझो, तुमको कौन सा पार्ट लेना है, तुमको ग्रेटर देन 4 के लिए लेना है। अब ये बात बताओ, ये सिग्नल के लिए अगर हम ग्रेटर देन मतलब हमको राइट साइडेड जाना है, तो ये सिग्नल को हम क्या लेंगे, इसका जब इन्वर्स लेंगे तो ये राइट साइडेड इन्वर्स लेंगे कि लेफ्ट साइडेड लेंगे, बताओ। इसका हम लोग राइट साइडेड लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको राइट साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सिग्नल जो है वो कॉजल होना चाहिए, तो कॉजल के लिए राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल है कि नहीं, राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल ना। तो इस ये -2 से -1 ये 1 वाला केस है ना, तो 1 से भी हमको उधर ही जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए तो फिर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाए, इसके लिए लिखो, तो एक कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, और s-1 का इन्वर्स लाप्लास क्या होता है, जब राइट साइडेड लिखोगे तो e⁻⁻, माइनस होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, +1t, यही ना होता है, ut यही ना होता है, ये तो कांस्टेंट है, वो हम पार्शियल फ्रैक्शन से यहाँ निकालेंगे कुछ। अब ये यहाँ पे क्या लगना पड़ता है, जो यहाँ पे अंदर वाला वैल्यू है, ये देखो e⁻⁻, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंदर माइनस है, यहाँ पे अंदर देखो माइनस है, तो अंदर माइनस जब होता था, देखो पहला केस में आओ, अंदर जब माइनस है इसको हमको पॉजिटिव लिखना था, e⁻80, ये यहाँ पे क्या है मेरा माइनस, वहाँ पे 1 है एक ही जगह, तो e⁻80 ut हो जाएगा ना, जब हम रियल पार्ट ऑफ ए ग्रेटर देन के लिए निकालेंगे, तो ये मेरा पहला केस हो गया। दूसरा, इधर बी तो पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर निकालना, तो बी तो कांस्टेंट उसको लिख दिए। अभी इस केस के लिए बोलो, ये क्या 2 है, -2 के लिए भी हमको किधर जाना पड़ेगा, राइट साइडेड, तो यहाँ पर भी हम राइट साइडेड कैलकुलेट करेंगे, e⁻2t इंटू u ऑफ t, ठीक है, प्लस अब इसके लिए निकालो, इसके लिए भी हमको क्या राइट साइडेड ही जाना पड़ेगा, राइट साइडेड जाना पड़ेगा, मतलब इसके लिए क्या कैलकुलेट करोगे, बोलो, c e⁻40 इंटू u ऑफ t, ठीक है। तो पहला पार्ट के लिए हो गया ये मेरा इन्वर्स, क्लियर है। चलो अब दूसरा पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट में मान लो दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन, कैलकुलेट xt सच दैट इट इज एंटी कॉजल सिग्नल, एंटी कॉजल सिग्नल, ठीक है। अब एंटी कॉजल सिग्नल के लिए हम ROC क्या सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, एंटी कॉजल का ROC लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल है ना, तो लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल के लिए मतलब ये लेफ्ट मोस्ट पोल है, इसका भी लेफ्ट साइड, तो रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखो ROC इज रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन -2, है ना। तो यहाँ पे वही x ऑफ एस क्या है मेरा, उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना, a बाई s-2 करो सबसे पहले, अच्छा क्या था मेरा सबसे लास्ट में क्या था, -2 है ना, तो s+2 है, ठीक है, s+, अच्छा इसको ऐसे लिखो, एक मिनट, जिस फॉर्मेट में लिखे थे उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, बार बार तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो a बाई s+1 था प्लस b बाई s-2 था, और फिर तुम्हारा ये शायद माइनस था, ये माइनस है ये प्लस है, और c बाई क्या था s-4 है ना। अब यहाँ पर भी सबसे पहले एक लाइन खींच लो, लाइन खींच के इसका पोल सबको मार्क कर लो, ये 4 ये 1 ये -2। अब तुमको इधर जाना है, तो सारा पोल को लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा,
इसको कवर करने के लिए, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स ऑफ टी क्या लिखोगे, इन्वर्स जब लिखोगे तो। अब लेफ्ट साइडेड के लिए क्या लिखना पड़ता है, माइनस जब अंदर रहता है तो ऊपर तो ई टू द पावर, ये तो कांस्टेंट है, और माइनस है तो ई टू द पावर ऑफ, माइनस की जगह प्लस हो जाता है इंटू टी, और यहाँ पे यू टी में क्या हो जाता था, यू ऑफ माइनस टी, एक माइनस बाहर भी लगता था। देखो यहाँ पे देखो जब हमको ये रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन ए के लिए कैलकुलेट करना होगा, 1/s प्लस ए का माइनस यू ऑफ माइनस ए टी, और माइनस अगर रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा बाहर माइनस। ये समझ रहे हो नई चीज़, बस इसी को तुमको वहाँ कॉपी पेस्ट करना है। तो देखो ये लिख दिए। अब दूसरा के लिए बताओ, इसके लिए क्या लिखोगे, बी ई टू द पावर ऑफ क्या माइनस 2t यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। फिर बोलो सी ई टू द पावर ऑफ माइनस 40 यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। प्लस का, अच्छा हाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट केस लेते हैं एक और। मान लो क्वेश्चन में दिया है तुमको, क्वेश्चन में दिया है कि कैलकुलेट एक्स टी सच दैट सिग्नल इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल बोलो या फिर स्टेबल बोलो, ठीक है। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल या फिर स्टेबल, स्टेबल नहीं बोल सकते, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल बोल सकते हो। तो वो कौन सा केस है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल वाला, उसको हम लोग ना हमेशा स्ट्रिप फॉर्म वाला को लेंगे। मतलब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल जब तुमको दिख जाए या फिर स्टेबल, उसमें तुमको ऐसा आरओसी लेना है जो जियोमेट्रिक एक्सिस को इंक्लूड करे। तो एक बात बताओ, इसमें ऐसा कौन सा आरओसी है जो जियोमेट्रिक एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, कौन सा एक्सिस है बोलो, इसमें कौन सा एक्सिस है, मतलब कौन सा आरओसी है जो जियोमेट्रिक एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है। ये चारों में से 1 2 3 नंबर में बोलो तो कौन सा जो जियोमेट्रिक एक्सिस को इंक्लूड करे, वो है तुम्हारा थर्ड वाला, नहीं सेकंड वाला ही है ना। हाँ, जो जियोमेट्रिक एक्सिस, जब भी कोई सिग्नल जियोमेट्रिक एक्सिस को इंक्लूड करता है वो सिग्नल क्या होता है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, या फिर बोल सकते हैं स्टेबल सिग्नल, ठीक है। तो ये वाला सिग्नल के लिए मेरा आरओसी क्या हो जाएगा, आरओसी हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा, -2 से ग्रेटर और लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मार्क कर लो, यहाँ पे एक्स ऑफ एस लिख लो। एक्स ऑफ एस को तो पार्शियल फ्रैक्शन करके लिखना है, ए बाई क्या था एस -1 प्लस बी बाई एस प्लस 2, और लास्ट में तुम्हारा क्या था सी बाई क्या था एस -4, है ना। अब तुम सबसे पहले ये करो, यहाँ पे मार्क कर लो, चारों के यहाँ मार्क कर लो, 4 1 -2। अब बताओ तुमको सिग्नल में जाना कहाँ है, 2 से ग्रेटर और 1 से छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 में कौन साइडेड लिखोगे, राइट साइडेड, 1 में क्या लिखोगे लेफ्ट साइडेड, और 4 में क्या लिखोगे राइट साइडेड की लेफ्ट साइडेड, बोलो 1 में क्या लिखोगे लेफ्ट साइडेड की राइट साइड, लेफ्ट साइडेड, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब समझ गए हो, तब इसका लिखते जाओ, बोलो कोई यहाँ पे हमको क्या होगा, एक्स टी इक्वल टू पहला क्या हो जाएगा -1 के लिए लेफ्ट साइडेड, तो क्या लिखोगे माइनस ए ई टू द पावर ऑफ, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस टी यू ऑफ माइनस टी, है ना। उसके बाद बी के लिए क्या है, बी मतलब +2 के लिए क्या है राइट साइडेड है, यानी प्लस बी ई टू द पावर ऑफ क्या -2t यू ऑफ टी, और लास्ट वाला के लिए बोलो तो क्या होगा, लास्ट वाला के लिए बोलो क्या होगा, माइनस क्या -c, हाँ -c ई टू द पावर ऑफ 40 यू ऑफ -t, ठीक है। हाँ समझ गया क्या होगा, कैसे होगा। अब अगर बोल दे कि सिग्नल, हाँ 2 चीज़ हो गया। अब चलो एक आध केस और लेते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, मैक्सिमम तुमको यहीं सब में मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें लेते हैं कि कैलकुलेट एक्स टी सच दैट, कैलकुलेट एक्स टी सच दैट, ठीक है। कैलकुलेट एक्स टी सच दैट, आरओसी क्या होना चाहिए, आरओसी नहीं, कैलकुलेट एक्स टी सच दैट सिग्नल इज नॉन कॉजल, क्या नॉन कॉजल।
अब बताओ नॉन कॉजल किस किस केस में आता है? नॉन कॉजल तब आता है स्ट्रिप फॉर्म जब जब बनता है। ये देखो यहाँ हम लिखवाए थे नॉन कॉजल तब होगा, यहाँ नॉन कॉजल तब होगा जब तुम्हारा स्ट्रिप फॉर्म बनेगा। अब बताओ इस सिग्नल में देखो और बताओ स्ट्रिप का कितना जगह बन रहा है, कहाँ कहाँ स्ट्रिप बन रहा है। तो इसके लिए पॉसिबल ROCs दो जगह हो सकता है। देखो यहाँ भी स्ट्रिप बन रहा है और यहाँ भी स्ट्रिप बन रहा है कि नहीं? तो मेरा इस केस के लिए ROC ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 XT मिलेगा, है कि नहीं? 2 XT मिलेगा। देखो तो यहाँ पे हमको मिलेगा पॉसिबल ROCs। यहाँ पे क्या लिखोगे? पॉसिबल ROCs। पॉसिबल ROCs क्या क्या हो जाएगा? पहला -2 से लेके रियल पार्ट ऑफ S लेस देन 1, और दूसरा पॉसिबल ROCs यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 से लेके क्या? रियल पार्ट ऑफ S लेस देन 4, है कि नहीं? अब बता यहाँ पे क्या करोगे? पहला केस के लिए वही ऐसे एक लाइन खींचो और देख लो किसको किधर कौन सा किस पार्ट में लिखना है। देखो हमें यहाँ पे बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 4 2 1 -2, यहाँ पे -1। अब बताओ 2 से ग्रेटर, ये वाला तभी हम लोग निकालें इसके लिए, -2 से ग्रेटर और 1 से लेस देन, ये वाला हो गया। दूसरा केस देखो, दूसरा केस में ये -2 हो गया, 1 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। इस केस में क्या करोगे? बोलो इस केस में क्या करोगे? हाँ इस केस में 1 से ग्रेटर, यानी इधर इसको राइट साइड लेंगे, ये भी राइट साइड लेना पड़ेगा, और 4 से छोटा ये लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा। ये दोनों के लिए इनवर्स लाप्लास हमको